दोस्तों मैंने अक्सर आपको जो है मॉडलिंग इंडस्ट्री या फिर कोई बॉलीवुड से या फिर किसी फिल्मी जगत से ही बताया था कि किस तरह से वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है। लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज़ बताता था कि कई सारे इंडस्ट्री के लोग ये भी कहते हैं कि हर इंडस्ट्री के अंदर इसके बारे में कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे कि कभी कभी होता है कि कोई बड़ा ओनर जैसे बॉस जो है अपने एम्प्लॉय के साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। अब ये ओनर जो है वो सिर्फ मेल हो ये ज़रूरी नहीं, बल्कि कभी कभी फीमेल भी होती है। और आज की कहानी कुछ इसी बात पे निर्भर करती है। आज से कुछ समय पहले या बोलूँ तो कुछ सालों पहले मैंने खबर पढ़ी थी। इस खबर के अंदर ये दिखाया गया था कि किस तरह से एक कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एक बॉस है जो कि अपने मेल एम्प्लॉय के साथ क्या क्या कर रही थी। अब दोस्तों इस कहानी को ही मैं आगे लेके जाऊँगा, लेकिन याद रखिएगा ये कहानी काल्पनिक तो है, लेकिन काफ़ी हद तक इसके अंदर ऊपर जो है सच्चाई का थोड़ा सा तड़का लगा हुआ है। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। इस कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी कंपनी से। ये कंपनी जो है बहुत आलीशान होती है, बहुत बड़ी होती है। कई सारे लोगों का सपना होता है कि काश इस कंपनी के अंदर जाके मैं काम करूं और कुछ अचीव करूं, क्योंकि सैलरी जो मिलती है इस कंपनी के अंदर वो बहुत हाई होती है और सभी लोगों को ये कंपनी अपॉइंट भी नहीं करती है। अब होता कुछ ऐसा है कि इस कंपनी के अंदर तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के लोग काम करते हैं, लेकिन इस कंपनी में एक ओनर होती है। असल में इस ओनर ने यानी कि इस फीमेल ने इस कंपनी को नहीं बनाया था, बल्कि हुआ कुछ ऐसा था कि एक शख्स था जो कि इस कंपनी के बारे में सोच रहा था और इस कंपनी को बनाना चाहता था। और इसके साथ जो ये लड़की थी यानी कि जो ओनर थी, इस लड़की का नाम था जानवी। जानवी जो है इस कंपनी के अंदर एज अ पार्टनर जुड़ी थी और इस कंपनी को बनाते बनाते उस ओनर के साथ यानी कि जानवी जिसके साथ पार्टनर में थी उसके साथ इसको प्यार हो गया। प्यार होने के बाद शादी भी हो गई और शादी होने के बाद कुछ समय के बाद जानवी जो है वो अकेले रह गई, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई उसकी वजह से कंपनी डिवाइड हो गई। और कंपनी डिवाइड होने के बाद कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जानवी के पास आ गया। अब जानवी इस कंपनी की एक सिंगल ओनर रह चुकी थी। अब इसके फैसलों के बिना कुछ भी नहीं होता था। अगर इस किसी को कह दे कि आज से तुम इस कंपनी के अंदर नहीं रहोगे तो वो कंपनी के अंदर नहीं रहता था, चाहे वो कुछ भी कर ले। यूँ कहूँ तो पूरी तरह से डोमिनेशन था। जानवी के ऊपर कोई भी आरोप या कोई भी चीज़ नहीं कर सकता था। अब इस कंपनी के अंदर तरह तरह के एम्प्लॉय आते थे, काम करते थे। जानवी अक्सर लोगों से गुस्से में ही बात करती थी। वो कभी भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, क्योंकि जानवी को इस बात का बहुत गुरूर था कि वो लोगों से बहुत आगे है, बहुत आगे की सोचती है। उसने इस कंपनी को बहुत आगे पहुंचा दिया था। हालांकि इस कंपनी को बनाने में जानवी की खूब मेहनत थी, इस बात से कोई भी नकार नहीं सकता था। उसके सपने बहुत बड़े थे, उसने अपने सपनों को पूरा भी किया था। अब हुआ कुछ ऐसा है, इस कंपनी के अंदर एक न्यू कमर आया। ये न्यू कमर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट था और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा सजग था, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा शरारती और थोड़ा सा नॉटी इंसान था, जो लोगों के साथ हंसी मजाक करता था और बहुत ही कम समय में ये पूरे ऑफिस का चहीता बन गया था। हुआ कुछ ऐसा कि जब इस लड़के को साल डेढ़ साल निकल गए तो जानवी की नज़र इस लड़के पर पड़ी कि किस तरह से ये लड़का पॉपुलैरिटी में आगे बढ़ता ही जा रहा है। जानवी ने इस लड़के से बात करनी चाहिए। जब जानवी ने इससे बात की तो उसको पता चला कि लड़का सही में बहुत अच्छा है, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है और अपने काम से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस रहता है। अब हुआ कुछ ऐसा कि जानवी को कहीं ना कहीं लड़का काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गया, लेकिन इस लड़के को कभी भी जानवी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि जानवी इससे करीब 7 और 10 साल बड़ी थी। अब उम्र का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था उस लड़के को या जानवी को, बल्कि उस लड़के को फ़र्क इस बात से पड़ता था कि उस लड़के की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बहुत प्यार करता था और कभी भी उसको चीट करने की कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन जानवी को ये लड़का पसंद आ गया था तो पसंद आ गया था। अब हुआ कुछ ऐसा कि जानवी ने एक दफ़ा इसको अपने घर पे बुलाया कि तुम फाइल लेके मेरे घर पे आओ, आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगी। ये लड़का मान गया, क्योंकि बॉस ने अगर कुछ कहा है तो कैसे उसको टाला जा सकता है। तो ये लड़का जो है उस फाइल को लेके जो है जानवी के घर की तरफ निकल गया। जब वो जानवी के घर की तरफ निकला तो उसने जानवी को देखा कि जानवी ने सफ़ेद रंग का एक बहुत ही सुंदर सा टी शर्ट पहना है और उसके नीचे जो है जीन्स पहनी हुई है। बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो रखे हैं, खुले हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी सामने से आ रही है। ये जानवी जो है जिम करती थी और जिम की वजह से इसका पूरा बदन काफ़ी ज़्यादा कठीला और उसके साथ साथ गदराया हुआ भी था। अब हुआ कुछ ऐसा कि जानवी और जब ये लड़का एक दूसरे के आमने सामने आए तो ये लड़का जो है जानवी को एक दफ़ा देखने के बाद तो देखता ही रह गया, क्योंकि जानवी की खूबसूरती किसी और चरम पे पहुंच चुकी थी। जानवी ने जानबूझ के ऐसा किया था क्योंकि जानवी चाहती थी कि ये लड़का उसकी तरफ आकर्षित महसूस करे।
अब जैसा कि वो चाहती थी वैसा ही हो रहा था। ये लड़का उसकी तरफ आकर्षित महसूस तो कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ये शर्मा भी रहा था। अब जानवी का घर इतना बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी था। जानवी ने इसको बुलाया और एक बहुत बड़े आलीशान से हॉल के अंदर लेके गई। उस हॉल के अंदर कुछ सर्वेंट्स भी थे। जानवी ने कहा कि जाओ 2 गिलास पानी लेके आओ, और पानी लेके उसने टेबल पर रख दिया। सर्वेंट को उसने जाने का इशारा किया, सर्वेंट वहाँ से निकल गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो लड़का जो है पसीने से लथपथ हो चुका था। जानवी ने जो सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहनी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत उसके ऊपर लग रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिख रही थी। अब हुआ कुछ ऐसा है कि वो लड़का जो है वो फाइल जो है जानवी की तरफ पास करता है। जानवी कहती है कि मुझे इस फाइल में कुछ भी नहीं पता, ये फाइल तुमने बनाई है तो इधर आओ, इधर बैठो और मुझे समझाओ। वो लड़का आता है, जानवी के पास बैठता है और फाइल के बारे में सब कुछ बताता है कि कंपनी का जो है सरप्लस कितना हुआ, रेवेन्यू कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, सब कुछ बता रहा होता है। तब जानवी जो है उसकी तरफ देख रही होती है। वो जिस तरह से बताता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है जानवी को। जानवी अपने आप को रोक नहीं पाती और उसके बताते बताते तक जो है अपने होठों से उसके होठों के पास चली जाती है, और इसके बाद वो जो है उसको चूमने लग जाती है। शुरू में जो है वो लड़का एकदम से झटके से पीछे हटता है। उसको लगता है जैसे मानो कि क्या हो गया, लेकिन जानवी जो है उसकी तरफ प्यार से देखती है, अपनी आँखों में एक नशा सा रखती है। अब जब वो देखती है तो वो लड़का जो है जानवी के चेहरे को देखता है, उसके रूप रंग को देखता है, उसके बदन को देखता है और अपने आप को रोक नहीं पाता। इसके बाद जानवी और उसके बीच में बहुत कुछ होता है। जानवी उसके बहुत करीब हो जाती है। उस बड़े से हॉल में एक बंद कमरे के अंदर जानवी उस सोफ़े के ऊपर जो है उस लड़के के बहुत ही करीब चली जाती है। जो टी शर्ट वो उसके ऊपर बहुत जच रही होती है वो टी शर्ट अब ज़मीन पर पड़ी थी। जो जीन्स उसने पहनी हुई होती है वो जीन्स भी साइड में रखी हुई थी। जो इनर्स उसने पहने होते हैं वो भी पूरी तरह से इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। जानवी जो है उसके पूरे करीब जा चुकी होती है। जानवी और वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो चुके होते हैं। जानवी और वो जब इतने ज़्यादा नज़दीक होते हैं तभी उस लड़के को याद आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो चीट नहीं कर सकता। वो अपने आप पे काबू रखता है किसी तरह से और वहाँ से खड़ा होता है, शर्ट पहनता है और वहाँ से जाने लग जाता है। जानवी जो है नग्न अवस्था में उसको कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। वो लड़का कहता है कि सॉरी मैम, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ और उसके लिए ही सब कुछ मैं कर रहा हूँ। मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। वो कहती है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो तुम किसके लिए ये सब कर रहे हो, उसको नहीं पता चलेगा। वो लड़का कहता है कि नहीं, उसको पता चले ना चले, लेकिन मेरे को पता चल रहा है कि मैं उसको धोखा दे रहा हूँ और मैं सपने में भी ये काम नहीं कर सकता। वो अपने ऊपर जिस तरह से काबू रखता है, अपने शर्ट के बटन को लगाते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाता है। जानवी गुस्सा तो होती है, लेकिन उसको एक बात पे बहुत अच्छा लगता है कि आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपने प्यार की सही में इज्जत करते हैं, जो कि प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। अगले दिन वो लड़का अपने रेजिग्नेशन लेटर लेके आ जाता है जानवी के टेबल के पास। वो जानवी को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि वैसे भी आप मुझे कंपनी से निकाल दोगे, तो इससे अच्छा है कि मैं खुद ही चले जाऊँ। जानवी कहती है कि नहीं, मैं तुमको कंपनी से निकालने नहीं वाली। तुमने जो भी किया पहले मुझे बुरा ज़रूर लगा, लेकिन उसके बाद मुझे समझ आया कि तुम जो भी कर रहे हो अपने प्यार के लिए कर रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जानवी ने उसको जाने के लिए कहा और कहा कि जाके काम करो। इसके बाद वो लड़का जो है अपने काम में मग्न हो गया और जानवी को भी उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि उसने प्यार की इज्जत की। दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि उस प्यार की हमेशा इज्जत करना। कभी धोखा देने के बारे में या फिर ये मत सोचना कि उसको क्या पता चलेगा, क्योंकि उसको पता चले ना चले, लेकिन एक समय था जब आपने उसको ये कहा था कि आप उससे हमेशा प्यार करेंगे, उसके साथ हमेशा लॉयल रहेंगे और कभी भी बाहर में उसके अलावा किसी और के साथ करीब नहीं होंगे। दोस्तों, उस वादे के, उस बात पे हमेशा अड़गे रहना, क्योंकि वो लड़की या वो लड़का आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। इस तरह की ढेर सारी कहानियाँ आपके लिए आती रहती है। इंस्टाग्राम पे भी आके हमें फॉलो ज़रूर करना।